Hello student, today in our computer science paper 1 11th standards we are going to start our new chapter that is called as an introduction to C++. In this chapter we are going to study whole about the C++, how the C++ has developed and how we are going to study or how to program in C++. Now what is C++ and who has developed the C++? Bernard Straubstrup at he is the scientist who has developed the C++ in 1980s at Bell Lab or Bell Laboratory. Its main purpose is to make writing program easier for real life program. In first, there was the development of C programming language which was widely used in applications. It is a very powerful structural language. Means what, यहाँ पे जो भी कुछ होता था स्ट्रक्चर ओरिएंटेड होता था, ना ही रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व नहीं होते थे. C is reliable, simple and easy to use. C is a portable and has the ability to extend itself. But in it is observed that certain real life problems are difficult to code in C. As the programmer grew the larger, even the structure approach fails to show the desired result. The program becomes difficult to maintain and reusability of program decreases. Bernard Straubstrup develops the C++ based on C, यानी C के स्ट्रक्चर के ऊपर ही C++ का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जहाँ पे अगर बड़ा प्रोग्राम अगर लार्जर अगर प्रोग्राम होता था तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते थे. उसको रीयूज़ करना, उसको मेंटेन रखना ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था. इसलिए वहाँ पे C++ का डेवलपमेंट हुआ. बेर्नर्ड स्ट्राउप ने बेस सी का ही रखा और उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट किया. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन इंक्रीमेंट वर्जन, यानी सी के तो फीचर्स रहेंगे ही प्लस उसके साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स भी है. सुपर सेट भी हम लोग बोल सकते हैं, यानी कुछ इसके फीचर्स है सी के फीचर्स प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यहाँ पे आया हुआ था जहाँ पे फोकसिंग जो था वो ऑब्जेक्ट के ऊपर था, ना ही उसके प्रोसीजर के ऊपर. इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड द एम्फोसिस इज ऑन डेटा रादर देन द प्रोसीजर. उसका फोकसिंग पूरा डेटा के ऊपर था, ना ही कोई प्रोसीजर के ऊपर. प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स एंड इट फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच. यहाँ पे प्रोग्राम्स जो थे वो डिवाइडेड होते थे ऑब्जेक्ट्स के अंदर और ये बॉटम से लेके तो अप ये अप्रोच यूज करता था. जो भी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स थे वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व इजीली कर सकते थे. अभी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे हम लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज देखा था, मराठी सीखा है, हिंदी लैंग्वेज सीखा था, वैसे ही हम लोग ये अभी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज सीखने वाले हैं. तो इसके अंदर जो भी बेसिक चीज़ें होती है, जैसे हम लोग ने इंग्लिश लैंग्वेज में देखा था कि ABCD अल्फ़ाबेट से हम लोग स्टार्ट करते थे, बाद में वर्ड सीखते हैं, बाद में सेंटेंस बनाते थे, वैसे ही हम लोग अभी C++ के लैंग्वेज के अंदर या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज में सभी बेसिक चीज़ें सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले उसके अंदर आता है फर्स्ट इज द कैरेक्टर सेट्स. नाउ व्हाट इज द कैरेक्टर सेट्स? Character set is an alphabet, digit and special symbol. It is used to represent the information. Every language allows only certain characteristics to be used in programs. The collection of all such characteristics are called as an character sets. यानी जो भी characters हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करने वाले हैं C++ के, वो हम लोग देखने वाले उसी को बोलते हैं कैरेक्टर सेट. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग ने ABCD ये जो भी कैरेक्टर्स हम लोग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, वैसे ही C++ लैंग्वेज में कौन से कैरेक्टर्स यूज़ करने वाले हैं वो देखने वाले हैं. सबसे पहले देखेंगे अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स के अंदर A से लेके कैपिटल A से लेके तो कैपिटल Z तक ये लैंग्वेज ये कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं. उसके बाद में स्मॉल a से लेके तो स्मॉल z तक. उसके बाद में डिजिट्स के अंदर हम लोग 0 से लेके तो 9 तक बाकी के उसके कॉम्बिनेशंस होंगे.
स्पेशल सिंबल्स है जैसे टिल्ट साइन होता है, इन्वर्टेड कॉमा है, एट द रेट है, हैश का सिंबल है, माइनस, प्लस एंड अदर स्पेशल सिंबल्स, ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोकन्स। नाउ व्हाट आर द टोकन्स? द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम कॉल्ड एज एन टोकन्स, यानी जो भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल प्रोग्राम के अंदर यूज होता है उसको टोकन्स बोलते हैं। इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू एन सिमिलर आइटम्स। सी प्लस प्लस हैज द फॉलोइंग टोकन्स, यानी एक कॉमन नेम देते हैं हम लोग सिमिलर आइटम्स के अंदर जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा। तो इसके अंदर सबसे पहला टोकन है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, स्ट्रिंग्स रहते हैं एंड ऑपरेटर्स होते हैं। ये रहेंगे इसके 5 टोकन्स। A C++ program consisting of these tokens with white spaces. White spaces यानी क्या, जो हम लोग स्पेस यूज करते हैं या ब्लैंक स्पेस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन वाइट स्पेसेस। द प्रोग्राम इज रिटन एज पर द सिंटेक्स रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी जैसे लैंग्वेज हम लोग ग्रामेटिकली यूज करते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, द सिंटेक्स रूल्स आर ग्रामेटिकल रूल्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे सेंटेंस बनाते हैं ग्रामेटिकली बराबर होना चाहिए, वैसे ही सी प्लस प्लस में कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वही रूल्स के अंदर हमें हमारे प्रोग्राम्स को बनाना है। अभी नेक्स्ट देखने वाले हम लोग डेटा टाइप्स। नाउ डेटा टाइप्स यानी क्या, यानी किस टाइप का डेटा हम लोग उसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे मेन 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स है, बिल्ट इन डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड द डिराइव्ड डेटा टाइप। दिस आर द मेन डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। Data types is a set of quantities which belongs together and are treated similarly. It is a name given to a similar quantities. Okay. Now यहाँ पे 3 मेन टाइप्स के डेटा टाइप्स है, बिल्ट इन, यूजर डिफाइन एंड डिराइव्ड टाइप। बिल्ट इन मीन्स व्हाट, जो इनबिल्ट यानी पहले से दिए हुए हैं वैसे टाइप के डेटा जो रहते हैं, डेटा आर कॉल्ड एज एन बिल्ट इन। बिल्ट इन के अंदर आता है इंटीजर, या हम लोग यूज करेंगे INT, यानी इंटीजर टाइप का डेटा हम लोग इसके अंदर स्टोर करते हैं। इंटीजर यानी क्या, 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी न्यूमेरिकल्स नंबर्स होते हैं वो आएंगे यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप में। ओके, नेक्स्ट इज द कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप यानी क्या, जो भी हम लोग अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं, ABCD, उस टाइप का जो भी डेटा आता है वो कैरेक्टर में आता है। फ्लोट मीन्स व्हाट, दैट इज द डेसिमल नंबर्स, यानी जहाँ पे पॉइंट वाले जो भी नंबर्स रहेंगे जैसे 9.2, 9.1, 10.1, जो भी फ्रैक्शनल नंबर्स भी बोल सकते हैं हम लोग, तो वो आते हैं फ्लोट टाइप में। डबल मीन्स व्हाट, जो भी फ्लोट होता है उसी का डबल होता है, सेम होता है फ्लोट एंड डबल। सिर्फ उसकी जो रेंज होती है, फ्लोट की रेंज कम होती है तो डबल की रेंज ज़्यादा होती है। void means what, it store a null character, null character यानी जीरो। ओके, जहाँ पे अगर नल कैरेक्टर हमें स्टोर करना होता है तब वहाँ पे हम लोग void ये यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड टाइप में एक होता है स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड इनमरेशन। स्ट्रक्चर एंड यूनियन हम लोग सी ये लैंग्वेज में सीखते हैं, क्लासेस हम लोग नेक्स्ट ईयर सी प्लस प्लस में देखने वाले हैं। उसके अंदर सी प्लस प्लस मीन्स वॉट, इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड टाइप डेटा टाइप, यानी हमें जो टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर करना है हम लोग वो उसको यूज़ करते हैं। इनमरेशन भी हम लोग जनरली मैथ्स रिलेटेड यूज़ के लिए करते हैं। डिराइव डेटा टाइप मीन्स वॉट, एरे, फंक्शन एंड पॉइंटर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिराइव? डिराइव मीन ये कहीं से तो भी आया हुआ डेटा टाइप है, यानी हम लोग ने किसी से तो भी रेफरेंस लेके हम लोग ने ये इसको डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट इसके अंदर आता है एरे, सेकेंड है फंक्शन एंड थर्ड इज द पॉइंटर। हम लोग आगे के स्टडीज में हम लोग इसको डीपली स्टडी करेंगे। Next, we are going to see about the integer constant. Now, what is the meaning of constant? Constant means what? थ्रू आउट द प्रोग्राम उसका वैल्यू सेम जो रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज एन कांस्टेंट। ओके, अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट डज नॉट चेंज। दिस क्वांटिटी कैन बी स्टोर्ड एट लोकेशन इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। A variable is a name given to an memory location in memory where the constant is stored.
ओके, यानी कांस्टेंट मीन्स व्हाट, जो फिक्स्ड वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड एज एन कांस्टेंट। और ये जो भी कांस्टेंट्स होते हैं वो मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर होते हैं, जहाँ पे हम लोग एक नेम देते थे हैं वो मेमोरी लोकेशन को, दैट इज कॉल्ड एज एन वेरिएबल। ओके, इसके अंदर सबसे पहला है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट्स आर द होल नंबर्स, यानी हम लोग ने पहले देखा था कि डेटा टाइप जो इंटीजर था उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक होल नंबर को स्टोर करते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हैं इसको डिफाइन करने के। द रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट्स आर, अ इंटीजर कांस्टेंट मस्ट एटलीस्ट हैज अ डिजिट, यानी यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम लोग इंटीजर कांस्टेंट को स्टोर कर रहे हैं तो एक इंटीजर कांस्टेंट होना तो चाहिए ही है। ओके, दूसरा होता है इट डज नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। हम लोग ने पहले भी बोला था कि ये होल नंबर है इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं आएंगे, उसके लिए हम लोग फ्लोट कांस्टेंट यूज करेंगे। इट कुड नॉट बी आइदर पॉजिटिव, इट कुड बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ऑब्वियस है, एक तो पॉजिटिव रहना चाहिए या फिर निगेटिव रहना चाहिए। इफ नो साइन प्रिस्क्राइब्ड एन इंटीजर कांस्टेंट इट अज्यूम टू बी पॉजिटिव। अगर कोई भी साइन अगर इंडिकेट नहीं होती है तो उसको हम लोग ऑब्वियस है कि पॉजिटिव ही समझेंगे। नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड इन एन इंटीजर कांस्टेंट। ऑब्वियस है कि ये होल नंबर्स को स्टोर करता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं होगा। The size of an integer constant is usually the same as the word length of an executable environment of the program। यानी जितना डिजिट का जितने बिट्स का तुम्हारा सॉफ्टवेयर होता है उतने ही बिट्स का उसका लेंथ होना चाहिए। सपोज अगर हम लोग डॉस, अगर विंडोज डॉस का देखेंगे तो वो 16 बिट का था, इसलिए वहाँ पे 60 बिट का ही लेंथ होना चाहिए। जो एनटी था वो 32 बिट का था। अभी हम लोग जनरली 64 बिट्स के ओएस यूज़ करते हैं, इसलिए वहाँ पे 64 बिट्स तक का सपोर्ट चलता है। लेकिन जनरली हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो 16 बिट का होता है, या फिर हम लोग कंपाइलर बोलते हैं जो 16 बिट का होता है, इसलिए उसका जो लेंथ होता है या रेंज होता है वो -2^15 टू 2^15-1, यानी हम लोग -32768 टू 32767 इतना ही रेंज के अंदर हम लोग नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड अगर नंबर रहेगा तो वो इनवैलिड रहेगा। ओके, कुछ इनवैलिड कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे 7 प्लस 201 माइनस 9322, या फिर हम लोग कोई भी एक नंबर यूज़ कर सकते हैं, दैट इज आर द वैलिड। इनवैलिड के अंदर जैसे प्लस माइनस हम लोग नहीं दे सकते। ये देखिए, ये 9322 ये बियॉन्ड द रेंज हो गया है ये, क्योंकि इसका रेंज 32767 तक ही है। डॉलर साइन यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये इनवैलिड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रियल कांस्टेंट्स, और हम लोग बोलेंगे फ्लोटिंग कांस्टेंट ऑल्सो। द रियल कांस्टेंट्स आर ऑफन कॉल्ड एज एन फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट्स आर फ्रैक्शनल नंबर्स दैट कुड बी written in the form two forms, fractional forms and the exponential forms। कुछ रूल्स दिए है इसके अंदर भी। रियल कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, यहाँ पे भी सेम है कि एक डिजिट तो होना ही चाहिए। इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे जैसे इंटीजर कांस्टेंट में देखा था वहाँ पे डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं होता था, वहाँ पे इंटीजर नंबर्स यूज़ होते थे। यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल पॉइंट तो यूज़ होना चाहिए। ये एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट साइन इज़ पॉजिटिव, सेम जैसे इंटीजर में था कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइन अगर नहीं होता है तो हम लोग उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। नो स्पेशल सिम्बॉल्स आर अलाउड विद इन द रियल कांस्टेंट, यहाँ पर भी सेम इंटीजर की तरह यहाँ पे कोई भी स्पेशल सिम्बॉल्स यूज़ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का भी दिया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के अंदर जैसे हम लोग मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं ई रेस टू, या फिर ई जहाँ पे भी यूज़ करते हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। ओके, तो ये भी एक फॉर्म है, हमें एग्जाम में सिर्फ रियल कांस्टेंट का ही देखना है, एक्सपोनेंशियल का नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट्स। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टर कांस्टेंट मीन्स, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड सिंगल कैरेक्टर फॉर्म फ्रॉम द कैरेक्टर सेट इज कैरेक्टर कांस्टेंट। जहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर हम लोग स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन कैरेक्टर। फॉलोइंग आर द रूल्स, यहाँ पे दो ही रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है अ कैरेक्टर कांस्टेंट इज आइदर अ सिंगल अल्फाबेट, अ सिंगल डिजिट और अ स्पेशल सिंबल।
यानी एक तो डिजिट हो सकता है, सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है, या फिर सिंगल स्पेशल सिंबल, जैसे हम लोग प्लस माइनस यूज़ करते हैं या फिर एट द रेट है, ऐसे सिंबल्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एनक्लोज विद इन अ सिंगल डिजिट और अ स्पेशल symbol enclosed within a single inverted commas. Both the commas should point to left. ओके यानी यहाँ पे हम लोग को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन दोनों को सॉरी सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है, इज़ अ वैलिड। ओके, यहाँ पे दोनों भी लेफ्ट पॉइंट वाले ही कॉमा यूज रहेंगे, ना ही एक राइट पॉइंट वाला। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी वन कैरेक्टर, यानी एक ही सिंगल कैरेक्टर को हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वैलिड कैरेक्टर्स आर ए आई 5 इज इक्वल टू, लेकिन सभी के सभी सिंगल इन्वर्टेड में ही होना चाहिए। ये लेंथ है, यहाँ पे देखिए ये लेंथ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, उसको हम लोग वैलिड नहीं बोल सकते। यहाँ पे बी हम लोग ने यूज़ किया, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं किया है। ओके, थैंक यू।